सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा 2022 में हुई थी उसका जो मनोविज्ञान का मेजर पेपर है जिसका नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इस पेपर के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो पेपर बीए प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अनुसार हो रही है उसका पैटर्न क्या है, उसका मॉडल क्या है। ये पेपर आपको जानना या इस पेपर को देखना समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जब आगे पेपर देंगे तो ये आपके लिए एक आधार का काम करेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला आप काम करिए क्या है, पेपर देखिए, उसका क्वेश्चन पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे आपको दो फ़ायदा होता है। पहला तो क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाता है, दूसरा ये पता चल जाता है आपको कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो मनोविज्ञान का मेजर पेपर है जिसका नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उस पेपर में क्या क्या प्रश्न वो कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो उस समय आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। पूर्णांक 75 नंबर का इसलिए है क्योंकि आपको जो है 25 नंबर प्रैक्टिकल है। निर्देश हम पढ़ते हैं, दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो निर्देश नीचे दिया गया है उसके अनुसार क्या है, आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे पहला जो आता है क्या आता है वो खंड यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है, में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसका निर्देश पढ़ते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम सीमा 50 शब्द है, यानी कि अति लघुत्तरी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको उत्तर देना है। अधिकतम सीमा शब्द क्या है, 50 है, और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे कैसा क्वेश्चन लघुत्तरी में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो पूछा है वो है मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो आपको मनोविज्ञान क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ये पता होना परम आवश्यक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है बुद्धि लब्धि क्या है, व्हाट इज IQ। अगला क्वेश्चन है विस्मरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगेटिंग। फिर आगे पूछ रहा है अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज नोन एज अनकंडीशनड स्टिमुलस इन कंडीशनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये पूछ रहा है कि आपसे अर्जित अभिप्रेरकों के नाम बताइए। देखिए 2 प्रकार के मोटिव्स होते हैं, एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। तो अर्जित इसमें पूछ रहा है नेम एक्वायर्ड मोटिव्स। अगले खंड की तरफ बढ़ें तो उसका नाम है खंड ब, यानी कि सेक्शन बी। आइए इसमें लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें ध्यान दें तो इसमें पूछा जाता है, इसका निर्देश पढ़ें तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है, यानी कि इसमें आपको उससे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हर प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर निर्धारित है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है, इसमें पहला है मनोविज्ञान में व्यवहारवादी उपागम किसे कहते हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच इन साइकोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय मनोविज्ञान यानी कि इंडियन साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रात्यक्षिक भ्रम क्या है, यानी कि परसेप्चुअल इल्यूजन। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक विधि किसे कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विस्मरण का व्यतिकरण का सिद्धांत बताइए, यानी कि इन्फरेंस थियरी ऑफ फॉरगेटिंग। अगला पूछ रहा है केनन बार्ड का संवेग का सिद्धांत, यानी कि केनन बार्ड थियरी ऑफ इमोशन। अगला क्वेश्चन है स्मृति की अवस्थाएं, यानी कि स्टेज ऑफ मेमोरी। अगला है अवधान के निर्धारक, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अब हमारा खंड स आता है, खंड स यानी कि सेक्शन सी, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यदि इसका निर्देश आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 300 शब्द है, यानी कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और अधिकतम कितना लिखना है, 300 शब्द में। हर क्वेश्चन का नंबर कितना है, 20 नंबर है।
तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन आपके लिए दिया है वो है मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रात्यक्षिक संगठन के विभिन्न नियमों पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज परसेप्शन थ्रू द लाइट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है अधिगम के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। अगला है व्यक्तित्व क्या है, इसके विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट इज पर्सनालिटी, डिस्क्राइब इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आपसे क्या है 4 प्रश्न पूछे गए थे और 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न करना था। तो आज की क्लास में हमने जाना कि आपके जो बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान का मेजर पेपर है वो किस हिसाब से पूछता है, उसके बारे में हमने समझा। ये आप लोगों के लिए निश्चित ही मददगार साबित होगा। इसलिए ऐसे ही मैं जो कंटेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे लाता हूँ, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे वो जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनकी भी मदद हो पाए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।